आते से ही एक फ्यूल देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। उन सभी 600 प्लस जो बच्चे हैं जिन्होंने लाइक्स कर दिया है सेशन को, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो है फ्यूल के कारण, आप लोगों के जो है यहाँ पर में कंट्रीब्यूशन के कारण ही ये लेक्चर जो है वो चल रहा है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे ये बताना है फ्रेंड्स आप लोगों का। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का, लंदन के अंदर में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, कब की थी, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं आपको, तो मेरे को हाथ ऊपर करके जल्दी से बताइए, क्या चाहते हो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर में, तो यहां इंडिया हाउस की स्थापना 1905 के अंदर में किसने की थी? 1905 के अंदर में इसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इसकी स्थापना ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। आप लोग क्या ये बात जानते हो कि इंडिया हाउस बेसिकली एक छात्रावास था, एक हॉस्टल था, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। एक हॉस्टल के रूप में इसको बनाया गया था, हॉस्टल, जिसमें 25 छात्र रहते थे, ठीक है, 25 छात्र। बाद में इसकी कमान वीर सावरकर ने, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जो है उन्होंने संभाल ली। 1907 के अंदर में जो है इंडिया हाउस के जो प्रमुख है वो कौन बन गए थे? वीडी सावरकर बन गए थे। इसी इंडिया हाउस में रहने वाला एक छात्र, इस हॉस्टल में रहने वाला एक छात्र जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा, ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स कि मदन लाल ढींगरा जो थे, ठीक है, मदन लाल ढींगरा जो थे, उन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? उन्होंने जो है एक गोली चलाई थी। किसके ऊपर में गोली चलाई थी मदन लाल ढींगरा ने? ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो मदन लाल ढींगरा जो है उन्होंने गोली चलाई थी फ्रेंड्स करजन वाइली के ऊपर में, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, करजन वाइली, ठीक है। तो 1909 के अंदर में, ठीक है, मदन लाल जो ढींगरा है, मदन लाल ढींगरा, उन्होंने करजन वाइली के ऊपर में, करजन वाइली, ठीक है, करजन वाइली के ऊपर में गोली चला दी थी। तो करजन वाइली को किसने मारा था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। मदन लाल ढींगरा ने कब मारा था? 1909 में मारा था। अब आप देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से कहां हम पहुंच गए। एक हमने सीखा क्या? मैं हमेशा क्लास में आप लोगों से कहता हूं, हमने सीखा क्या उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने सीखा, ठीक है, सबसे पहले हमने ये सीखा कि इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। कहां हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? हर एक बच्चा जल्दी से अपने मन में भी रिवाइज कर लेंगे और लिख भी देगा कमेंट में। ये एक हॉस्टल के रूप में स्थापित किया गया था, 25 छात्र रहते थे यहां पर में। उनमें से एक छात्र था मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, मदन लाल, ठीक है, ढींगरा, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी थी, ये भी हमने देखा 1909 के अंदर में। बस ये चीजें आप लोग याद रख लो फ्रेंड, बहुत ही तेजी से आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहां पर में बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, ठीक है, कब की थी, ये भी क्वेश्चन बनता है, कब की थी। एक क्वेश्चन बना था कहां की थी, कहां पर में की थी, तो बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपका, आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। तो महात्मा ज्योतिराव फूले, ठीक है, जिनको ज्योतिबा फूले के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। कब की थी उन्होंने स्थापना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र में। तो प्लीज इन पॉइंट्स को भी याद रखिए आप सभी लोग। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहां पर में बी इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ज्योतिबा फूले की एक बुक का नाम आप लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी? बहुत ही फेमस, ठीक है, बुक है जो उन्होंने लिखी थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने, बता सकता है कोई? तो महात्मा ज्योतिबा फूले की एक बहुत ही फेमस बुक है गुलामगिरी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जिसको उन्होंने अमेरिका के अंदर में जो क्रांति हुई थी, गुलामों की क्रांति, उसको समर्पित कर दिया था। बेसिकली वो चाहते थे कि उससे प्रेरित होकर भारत के अंदर में भी जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो आंदोलन करें। हिंद महासागर की प्रमुख जल धारा कौन सी है? ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। मोजाम्बिक धारा, फ्लोरिडा धारा, लेब्राडोर धारा, कुरोशियो धारा। मेरे को एक एक बच्चा
ये जो है ना चारों के चारों जल धाराएं बताएगा कि कौन कौन से इसके अंदर में। हर किसी से मेरे को चाहिए कि कौन सी जल धारा कौन से महासागर में, इसी से होती है पढ़ाई। ऐसे नहीं होता कि आंसर कर दिए और आगे बढ़ दिए, जब है बताने लायक तो करो ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। बात एग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? जब यहाँ एग्जामिनर ने ऑप्शन डाला है मतलब एक ऑप्शन कुछ दूसरा लेकर भी क्वेश्चन बना सकता है। तो यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मोजाम्बिक जलधारा की आप लोगों की, तो मोजाम्बिक जलधारा आप लोगों को हिंद महासागर के अंदर में मिलेंगी, गर्म जलधारा है ये। फ्लोरिडा धारा जो है आप लोगों को अटलांटिक ओशन में मिलेंगी, अटलांटिक ओशियन के अंदर में। लेब्राडोर करंट जो है ये भी अटलांटिक में मिलेंगी आप लोगों को, अटलांटिक के अंदर में। कुरोशियो, ठीक है, कुरोशियो, ठीक है, ये जलधारा जो है फ्रेंड जापान के पास में है, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्रशांत महासागर। ये क्वेश्चन जो है मैं एक बार फिर से डालूंगा आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि हर कोई बच्चा जो है कम से कम इन पॉइंट्स को तो मेरे को बताए ही बताए, ठीक है। आप लोगों को मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले बड़ा मैप देखते हैं हम लोग यहाँ पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, ये है हिंद महासागर। पहली बात,